जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली में म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स में होता क्या है, इंटरनल वर्किंग। ठीक है, तो अभी तक तो हमने ये देखा कि म्यूटेबल मीन्स जिसमें हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं और इम्यूटेबल मीन्स जिसमें वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, बट इसके पीछे जो इंटरनल वर्किंग है वो किस तरह से होती है। देखो, इम्यूटेबल टाइप्स में क्या होता है, द इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। ये ध्यान रखें, वैल्यू चेंज नहीं होती इन प्लेस। ठीक है, मतलब एक बार जो प्लेस तय हो गई एक वैल्यू की, उसमें वही वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती आपकी बाद में, है ना। अगर दूसरी वैल्यू आपको डाली तो उसकी प्लेस चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट जो एक वैल्यू की प्लेस है वो उसी वैल्यू की प्लेस रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेस बन गई है 5 की, तो 5 की प्लेस अब यही रहेगी। इसके अंदर अगर हम 6 डालना चाहें तो वो नहीं हो सकता, इस पर्टिकुलर प्लेस में 6 नहीं आएगा। 6 अगर आपको डालना तो वो दूसरी प्लेस में आप करोगे। ठीक है, तो ये होता है इम्यूटेबल। इसको हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे। इन पाइथन द फॉलोइंग टाइप्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर्स होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होता है, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल्स, ये सब क्या होते हैं आपके इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मीन्स एक बार इसमें जो वैल्यू आपने डाल दी वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। p इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है हमने, मीन्स 5 की एक वैल्यू बन जाएगी। ये इसको मैं इधर से समझा दूँगी आपको, है ना, अच्छे से। मीन्स p में क्या वैल्यू है 5, q इक्वल्स टू p, है ना। मीन्स p में जो भी वैल्यू है वो q की भी हो जाएगी, है ना। q इक्वल्स टू p और r इक्वल्स टू 5। तो जब हम इसका जब हम आउटपुट देखेंगे तो क्या आएगा 5 5 5, है ना, क्योंकि p की वैल्यू 5 है, q की वैल्यू भी p की वैल्यू है, p की कितनी है 5 है, तो 5 रहेगी, और r इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये दिया है। अब यहाँ पर जो एक और टर्म आया है, ठीक है, जैसे वेरिएबल नेम्स, है ना। तो वेरिएबल नेम्स आर जस्ट द रेफरेंस टू वैल्यू ऑब्जेक्ट। वेरिएबल्स नेम जो क्या होते हैं, ये आपकी जहाँ पर भी वैल्यू होगी उसका रेफरेंस देते हैं। ठीक है, किसमें, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। इंटीजर्स, फ्लोटिंग, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल्स, इन सब में जो हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, अपने आप में वैल्यू स्टोर करके नहीं रखते। ये क्या करते हैं, जहाँ पर भी आपकी वैल्यू रखी हुई है उसका एक रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वेरिएबल्स क्या होंगे, अपने आप में, मीन्स उसका एक रूम नहीं है, है ना, अपने आप में कोई वैल्यू स्टोर करके नहीं रखते हैं। ये क्या करते हैं, जहाँ पर भी आपकी वैल्यू स्टोर है 5 6 7, जहाँ भी वैल्यू आपकी स्टोर है उसका ये पता बता देते हैं, मीन्स रेफरेंस दे देते हैं। जैसे 5 अगर प्रिंट करना है तो ये 5 को पॉइंट करने लगेगा, अगर 6 प्रिंट करना है तो ये 6 को पॉइंट करने लगेगा, अगर 7 प्रिंट करना है तो ये 7 को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, देखो जैसे ये इधर पर हमने ये वैल्यूज़ रखी हुई है ना, हर एक वैल्यू का क्या है, एक मेमोरी एड्रेस बना हुआ है। ठीक है, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इधर पर देखो, इधर पर तीनों की ही वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, p की भी 5, q की भी 5, r की भी 5। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, ये तीनों वेरिएबल्स हैं, ये किसको पॉइंट कर रहे हैं, सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, है ना। p भी 5 को पॉइंट कर रहा है, q भी 5 को पॉइंट कर रहा है, और r भी 5 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसका मेमोरी एड्रेस निकालेंगे तो वो भी यही मेमोरी एड्रेस बताएगा, q का मेमोरी एड्रेस निकालेंगे तो वो भी यही मेमोरी एड्रेस बताएगा, और r का मेमोरी एड्रेस निकालेंगे तो वो भी यही मेमोरी एड्रेस बताएगा, क्योंकि तीनों ही 5 वैल्यू का रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये देखो, जैसे अगर हम इनमें इधर हमने p इक्वल्स टू 5 दिया, q इक्वल्स टू p दिया, r इक्वल्स टू 5 दिया, तो तीनों ही एक ही मेमोरी एड्रेस को रेफ़र करेंगे। अब देखो id, अगर हमने 5 का हमने id निकालना चाहिए, मीन्स इसका मेमोरी एड्रेस निकालना चाहे तो ये आया। अब अगर हम p की निकालना चाहें तो p भी तो 5 को ही पॉइंट कर रहा है, तो उसका भी मेमोरी एड्रेस सेम आएगा। q का अगर निकालें तो q भी तो 5 को ही पॉइंट कर रहा है, तो इसका मेमोरी एड्रेस है वो इसका भी मेमोरी एड्रेस होगा, है ना। अब अगर r की हम निकालें तो r की वैल्यू भी तो 5 है, वो भी 5 को पॉइंट कर रहा है, तो इसका जो मेमोरी एड्रेस है वही इसका मेमोरी एड्रेस होगा।
अब आई बात समझ में, है ना। तो ये कहलाते हैं आपके इम्यूटेबल। इम्यूटेबल में क्या होती है, एक बार एक मेमोरी एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर हो जाती है वो वहीं रहेगी। अब अगर हम इधर पर इसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस में इसको हटा के अगर हम 6 करना चाहें तो वो नहीं हो सकता, इन प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होगी इम्यूटेबल में। और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर क्या कौन कौन से आते हैं, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और बूलियन, स्ट्रिंग, टपल्स, ये सब इम्यूटेबल्स होते हैं।